पिछले एक साल में दुनिया भर में जो सबसे ट्रेंडी शब्द रहा है वो है इम्यूनिटी, यानी कि प्रतिरोधक क्षमता। कोरोना की मार झेल रही दुनिया ने इम्यूनिटी के महत्व को काफ़ी समझा है। आप देख ही रहे हैं कि हर दिन संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने इम्यून सिस्टम यानी कि प्रतिरोधक क्षमता को स्ट्रांग बना के रखें, यानी मजबूत रखें, ताकि इस कोरोना जैसे पैंडमिक से हम लड़ सकें। और अगर हमारी इम्यूनिटी वीक रहेगी तभी ये कोरोना भी बहुत जल्दी हमें अपना शिकार बना लेता है। गवर्नमेंट भी अपने लेवल पे तमाम प्रयास कर रही है। वो कई सारे हमें सलाह दिए जा रहे हैं, जैसे मास्क पहने, टाइम टू टाइम अपने हैंड को सैनिटाइज करें और अननेसेसरी ट्रैवल न करें, बाहर जाएं तो बहुत सावधानी बरतें। ये सभी चीज़ें हैं और इन सभी चीज़ों के अलावा एक जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है हमारी इम्यूनिटी, यानी कि हमारी प्रतिरोधक क्षमता। अगर वो स्ट्रांग रहेगी और अगर आप किसी तरह कोरोना संक्रमित हो भी जाते हैं और आपकी अगर इम्यूनिटी अच्छी है तो आप इससे बहुत जल्दी रिकवर कर जाएंगे। तो ऐसे में ज़रूरी है कि आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखें, तभी हम इस वैश्विक महामारी यानी कि इस ग्लोबल पैंडेमिक से लड़ पाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि कुछ इम्यूनिटी बढ़ाने में जो हमारे हेल्प करती हैं उन सभी चीज़ों के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो ज़रूरी चीज़ है वो है हमारा खान पान, इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड्स। ऐसे खान पान जो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करते हैं। देखिए, अभी तक तो हम इस शब्द से बहुत ज़्यादा परिचित नहीं थे। हम तमाम तरीके की जो ऑयली चीज़ हैं और फास्ट फूड हैं, जंक फूड हैं, इन सभी चीज़ों का सेवन बहुत ज़्यादा करते थे। लेकिन अब ज़रूरी हो गया है कि हम इन सभी चीज़ों को अवॉइड करके ऐसे खान पान का सेवन करें जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करती हैं। तो चलिए जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से फूड हैं जिनके सेवन से हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी। सबसे पहला तो विटामिन सी। विटामिन सी जो है यानी कि खट्टे फलों में पाया जाता है। अब तक तो किताबों में हम यही पढ़ते आए थे। तो ज़रूरी है कि विटामिन सी का सेवन बहुत ज़्यादा करें। विटामिन सी आप सभी को पता है कि फलों में पाया जाता है, जैसे संतरा है, नींबू है, इन सभी चीज़ों में बहुत प्रचुर मात्रा में विटामिन सी की मात्रा मिलती है। तो इसलिए डॉक्टर्स भी एडवाइस कर रहे हैं कि विटामिन सी का सेवन करिए, क्योंकि इसमें काफ़ी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट जो होता है हमारी शरीर में जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, जो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा मतलब डेंजरस होते हैं, उनको क्या करता है, रिमूव करता है हमारी बॉडी से। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम विटामिन सी का सेवन पर्याप्त मात्रा में अपने डेली डाइट में करें, तो इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। नेक्स्ट है विटामिन डी। विटामिन डी आप सभी को पता है कि विटामिन डी हमें किससे मिलता है, सूर्य की रोशनी से। सुबह जो सूर्य की रोशनी मिलती है उससे हमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी मिलता है। और भी कई सारे विटामिन डी रिच फूड्स हैं जिसमें आपको पर्याप्त मात्रा में ये विटामिन मिल सकता है, तो आप इनका सेवन करें। आपको दूध में भी विटामिन डी मिलता है, कैल्शियम पाया जाता है। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, रेड मीट वगैरह का सेवन करते हैं, तो उसमें भी ये काफ़ी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तो इससे भी इम्यूनिटी हमारी क्या होती है, बूस्ट होती है, यानी कि बढ़ती है। नेक्स्ट है जिंक। जिंक से भी आप परिचित होंगे। आजकल हर घर में, हर दूसरे घर में कोरोना पीड़ित मरीज हैं, तो आपको पता होगा कि डॉक्टर्स भी जिंक लेने की एडवाइस कर रहे हैं, जिंक की टैबलेट दे रहे हैं। लेकिन आपके घर में भी ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिसमें जिंक मौजूद होता है, घरेलू चीज़ों में भी। जैसे आपके फ्रूट्स, आपके ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं, यानी कि काजू, बादाम, अखरोट है, इन सभी चीज़ों में जिंक काफ़ी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तो आप इनका भी सेवन करके, आप होम रेमेडी आप इसे समझ सकते हैं, घरेलू उपचार, इस तरीके से भी आपके बॉडी में जिंक की मात्रा बढ़ेगी। और एक चीज़ है कि जिंक जो है हमारी बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स को बनाने में मदद करता है। और वाइट ब्लड सेल्स हमारे बॉडी में क्या करते हैं, जो हमारी श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं, ये हमारी बॉडी में इन्फेक्शन से फाइट करने का काम करते हैं। यानी कि किसी भी तरीके का इन्फेक्शन है, फॉरेन पार्टिकल है, तो उससे लड़ने में मदद करते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। तो जिंक उस तरीके से भी हमारी मदद करता है। नेक्स्ट है टर्मरिक एंड गार्लिक। टर्मरिक यानी कि हल्दी और गार्लिक यानी कि लहसुन। ये इन दोनों चीज़ों का सेवन काफ़ी पुराने टाइम से होता आ रहा है। सभी को पता है कि ये इनके पास कई सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे एंटी वायरल है, एंटी ऑक्सीडेंट है, एंटी बैक्टीरियल है।
तो ये चीज़ें काफ़ी हमारी बॉडी को हील करती हैं कई सारी फॉरेन पार्टिकल से, और जितनी बीमारियां होती हैं कफ से, कोल्ड से, और गैस से रिलेटेड भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो उससे भी ये सभी चीज़ें हील करती हैं। तो टर्मरिक यानी कि हल्दी का सेवन आप काढ़े में कर सकते हैं, हल्दी दूध आप ले सकते हैं, इससे आपकी इम्यूनिटी काफ़ी बढ़ती है। और गार्लिक भी उसी तरीके से है, फूड के फ्लेवर को तो बढ़ाता ही है, साथ में आपके अंदर कई सारी बीमारियों से भी फाइट करने में ये मदद करता है, तो इसका भी आप सेवन कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोटीन रिच फूड्स। प्रोटीन रिच फूड्स आपको डॉक्टर्स लेने की इस समय बहुत ज़्यादा एडवाइस दे रहे हैं, यानी कि ऐसे फूड जिसमें प्रोटीन काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। तो आप दाल का सेवन करिए, दाल में काफ़ी मात्रा में प्रोटीन मिलता है। दूध का सेवन करिए, लेकिन ध्यान रखिए जितने भी फैट फ्री मिल्क होते हैं उसका सेवन करिए, ज़्यादा बटर का सेवन ना करिए। जिसमें बहुत ज़्यादा मलाई वाली चीज़ें हैं उनका सेवन बिल्कुल इस समय में मत करिए। घी का सेवन, जो डालडा वगैरह होता है, तो उन सभी चीज़ों का, जितने भी अनसैचुरेटेड जो फैट्स होते हैं उनका सेवन बिल्कुल भी मत करिए, यानी कि मलाईदार जो चीज़ें होती हैं उनका सेवन बिल्कुल मत करिए। दाल का सेवन आप करिए, एग में आपको प्रोटीन मिलता है उसका सेवन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है हर्बल टी। हर्बल टी यानी कि आप जो काढ़ा पीते हैं या फिर आप उसमें नींबू डाल सकते हैं, हर्बल टी में हल्दी डाल सकते हैं, दालचीनी डाल सकते हैं। इन सभी चीज़ों का आप सेवन कर मतलब मिला करके आप हर्बल टी बनाइए और उसका सेवन करिए, वो काफ़ी फायदेमंद होगा। सुबह उठने के बाद आपको काफ़ी ज़रूरी है कि आप हर्बल टी लीजिए चाय के जगह पे। चाय बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता हमारी बॉडी के लिए। नेक्स्ट है रिप्लेस शुगर विद जैगरी। शुगर को इस समय में आपको अवॉइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शुगर में काफ़ी फैट भी पाया जाता है, तो इससे जो है आपकी बॉडी को नुकसान पहुंच सकता है। तो चीनी, बहुत ज़्यादा नमक, इन सभी चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको आदत है, अगर आपको बिना शुगर का कोई चीज़ आपको खाने में अच्छी नहीं लग रही है तो उसके जगह पे आप गुड़ का सेवन करिए, वो उसके जगह पे फ़ायदेमंद होगा, लेकिन आप शुगर को अवॉइड करिए। नेक्स्ट है स्टे हाइड्रेटेड। पानी पीना बहुत ज़रूरी है। पानी समझिए कि आपकी पूरी बॉडी को एक सुचारू रूप से प्रॉपर तरीके से मेंटेन रखता है, चलाने का काम करता है। तो हाइड्रेटेड रहना यानी कि प्रॉपर दिन में आपको 8 से 10 ग्लास पानी पीना बहुत ज़रूरी है, उसकी कमी ना होने दीजिए। और इस समय में तो बहुत ज़रूरी है कि आप ल्यूक वार्म वाटर लीजिए, यानी कि हल्का गर्म पानी का सेवन करिए। बिल्कुल भी आप ठंडे पानी का सेवन तो बिल्कुल ही मत करिए। फ्रिज में आप इस समय में गर्मी है बट उसको आप अवॉइड करिए, आप हल्के गर्म पानी का ही सेवन करिए। और उसमें थोड़ा सा आप अगर लेमन मिला लेंगे तो आपकी विटामिन सी की भी पूर्ति हो जाएगी और हाइड्रेटेड भी आप रहेंगे। तो हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। डोंट स्किप ऑन एक्सरसाइज। एक्सरसाइज को बिल्कुल स्किप मत करिए। इस समय आप देख रहे होंगे कि डॉक्टर्स दवा तो दे रहे हैं बट उसके साथ साथ एक और एडवाइस दे रहे हैं कि आपको एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। इस समय में हम कहीं बाहर नहीं निकल रहे हैं, ऐसे में ज़रूरी है कि हमारी बॉडी क्या है, फिट रहे। तो घर में बैठे खाना खा के अगर हम बैठ जाएंगे तो इससे हमारी बॉडी फिट नहीं रहेगी और नहीं प्रॉपर तरीके से डाइजेशन होगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप एक्सरसाइज करिए, मेडिटेशन करिए, ये सभी चीज़ें आपकी बॉडी इन सभी चीज़ों से फिट रहेगी। नेक्स्ट है डी स्ट्रेस योरसेल्फ। ये इस समय में सबसे बड़ा मतलब एक आप कह सकते हैं कारण है किसी भी बीमारी को बढ़ाने का, स्ट्रेस यानी कि तनाव। आप सभी को पता है कि 2 साल लगभग हो गए, 1.5-2 साल होने को हैं। इस वैश्विक महामारी ने कई लोगों से उनकी जॉब छीनी है, कई लोगों से उनके अपनों को छीना है। तो ये इससे क्या है, हमारे दिमाग पे काफ़ी स्ट्रेस बढ़ गया है, हम तनाव। अगर आपको कोरोना हो गया है तो उससे भी कई लोग काफ़ी स्ट्रेस में रह रहे हैं कि अब क्या होगा, कैसे बचेंगे। ये सभी चीज़ें सभी के दिमाग में चल रही हैं। तो आपको स्ट्रेस फ्री रहना बहुत ज़रूरी है इन सभी चीज़ों को छोड़ करके। ये आपके साथ ऐसा नहीं है कि केवल है, इस समय पूरा वर्ल्ड इससे जूझ रहा है। तो आप स्ट्रेस को दूर रखिए, जैसे आप मेडिटेशन कर सकते हैं, ध्यान लगाइए। कई सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे मेडिटेशन के, तो वो आप फॉलो करिए। नेक्स्ट है अवॉइड स्मोकिंग एंड एल्कोहल। स्मोकिंग और एल्कोहल, जो शराब का सेवन करते हैं या स्मोकिंग का सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा खतरा है, उनका स्ट्रेस बढ़ सकता है। और स्मोकिंग और एल्कोहल से कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज यानी कि आपको हार्ट से संबंधित बीमारियां होने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, लंग्स से संबंधित बीमारियों का चांसेस रहते हैं, किडनी संबंधित बीमारियों होने का चांसेस रहते हैं। तो इससे आपको ये सभी चीज़ें बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट है अवॉइड अननेसेसरी ट्रैवलिंग। इस समय में सबसे ज़रूरी जो चीज़ है, आपको अननेसेसरी ट्रैवलिंग बिल्कुल अवॉइड करना है।
एकदम बाहर जाने से बचिए। अगर बहुत इमरजेंसी है तब आप जाइए, वो भी प्रॉपर सावधानी के साथ, डबल मास्क लगा के जाइए, प्रॉपर हैंड सैनिटाइज करके जाइए, ये सभी चीज़ें बिल्कुल फॉलो करके जाइए और अननेसेसरी बिल्कुल भी बाहर ना निकलें। नेक्स्ट है डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन स्लीप। सोने से बिल्कुल समझौता ना करें। इस समय आपको प्रॉपर नींद लेना भी बहुत ज़रूरी है। ये भी इम्यूनिटी बढ़ाने का ही एक आप कह सकते हैं टिप्स है। तो आपको प्रॉपर सोना है, 7 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी होती है हर दिन। हो सकता है कि आप प्रॉपर वर्कआउट, आपको घर में काम ना रह रहा हो तो इस वजह से आपको नींद भी प्रॉपर नहीं आती हो, क्योंकि जब हम थके हुए होते हैं तभी हमें नींद भी अच्छी आती है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अपने दिन में आप सोने को अवॉइड करें। दिन में आप बुक्स पढ़ सकते हैं, कोई मूवीज़ देख सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बट दिन में सोने से अवॉइड करिए ताकि आप रात को प्रॉपरली सो सकें। और 7 से 8 घंटे मैं फिर से कहूँगी आपको नींद बहुत ज़रूरी है। इससे आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है और हमारा दिमाग भी रिलैक्स रहता है। नेक्स्ट है कीप योर सेल्फ मेंटली स्ट्रांग। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको इस समय में मेंटली स्ट्रांग रहना बहुत ज़रूरी है। इस महामारी ने हम लोगों को फिजिकली तो वीक किया ही है, मेंटली भी काफ़ी वीक कर दिया है। मानसिक भी हम बहुत ज़्यादा बीमार रहने लग गए हैं, सोचने लग गए हैं, बाकी सारी परेशानियां तो हम बिल्कुल भूल ही गए हैं। इसी में बिल्कुल रह गए हैं कि अब ये पैंडेमिक है, क्या होगा, मतलब कैसे जॉब मिलेगी, मतलब कई सारी तमाम चीज़ें हैं जिससे हम मेंटली फिट नहीं रह पा रहे हैं। तो ज़रूरी है कि आप अपने को मेंटली स्ट्रांग रखिए। अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फ्रेंड्स से आप बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए और कहीं भी दूसरी जगह जाने से बचिए। तो ये सभी चीज़ें हैं जिनको आप अगर फॉलो करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी, आई एम श्योर कि आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। और अगर आप खुदा न खास्ता अगर आप कोरोना से संक्रमित हो भी जाते हैं तो बहुत जल्दी आप इससे रिकवर कर जाएंगे। और कोशिश करिए कि सुबह के समय में जल्दी उठिए और थोड़ा सा योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, ये सभी चीज़ें करिए। अगर आप छत पे जा कर के थोड़ा सा खुली हवा लीजिए, इन सभी चीज़ों से आपका दिमाग भी ठीक बना रहेगा और आप मेंटली भी स्ट्रांग रहेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि ये सभी चीज़ें सभी लोगों को पता चल सकें, क्योंकि इस समय में ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। हो सकता है आप दुनिया के लिए बहुत आम इंसान हो, लेकिन आप अपने परिवार के लिए बहुत खास इंसान हैं और उनके लिए उनकी दुनिया है। तो आपको अपनी ज़िंदगी मतलब आपको अपने सेफ रखना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रांग रहिए, फिट रहिए और खुश रहिए। और जिन्होंने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है उनसे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जो मेरे चैनल का नाम है वो है यूनिवर्सल जूही। थैंक यू सो मच।